जय भोले की हर हर महादेव पम पम भोले। आज मैं आपको सुख सागर चौथे स्कंद का 21वां अध्याय सुना रही हूँ। पृथ्वी राजा ने प्रजा को दिया दिव्य उपदेश, सभी मोद आनंद लही रहने लगे ते ही देश। सुनिए, मैत्रेय जी कहने लगे, हे विदुर, मोतियों के बंदर वालों तथा पुष्प मालाओं से सुवर्ण के तोरण, धूप दीपों से नगर सुशोभित हो रहा था। कहीं चंदनों के छिड़काव हो रहे थे और कहीं अगर आदि की सुगंधित मनुष्यों के चित्त को प्रफुल्लित कर रही थी। इसी प्रकार जौ के अंकुर तथा खीलों एवं केलों के खम्बे, सुपारियों के तथा अन्य वृक्षों के पत्तों की मालाएं जगह जगह पर लटक रही थी। इस तरह सजे हुए नगर में पृथु राजा के आने के समय प्रजा और नगर बालिकाएं दही, अक्षत आदि मालाएं वस्तुएं लेकर सामने आई। उस समय शंख, मृदंग, भेरी आदि अनेक बाजों के साथ और सब लोगों से स्तुति किए गए तथा पृथु ने राज भवन में प्रवेश किया। उन्होंने राज सिंहासन पर बैठकर अनेक प्रशंसनीय कर्म किए और पृथ्वी का शासन तथा प्रजा का पालन धर्म पूर्वक करते रहे। सूत जी बोले, पृथु राजा के यज्ञ का वर्णन करते हुए मैत्रेय जी की प्रशंसा करके फिर विदुर जी पूछने लगे। विदुर जी बोले, हे मैत्रेय जी, ब्राह्मणों द्वारा राज्य अभिषेक हो जाने पर उनने क्या क्या काम किए, उनके यश को कौन नहीं सुनना चाहता, जिनके पराक्रम का अनुकरण अब भी राजा करते रहते हैं। ऐसे उन राजा के शुद्ध यश का वर्णन करिए। मैत्रेय जी बोले, हे विदुर, सुनो, राजा पृथु गंगा यमुना के मध्य की अंतर्वेदिनी में निवास करते हुए पुण्यों को क्षीण करने की इच्छा से भोगों को भोगने लगे। सातों द्वीपों में ब्राह्मणों को छोड़कर सब लोग उनकी आज्ञा को मानते थे। एक समय उन्होंने यज्ञ को आरंभ किया। उसमें देवता गण तथा महर्षि गण सब आए। बड़ा समाज जुड़ा। उस समाज में तारा गणों में चंद्रमा की तरह राजा पृथु खड़े होकर सब समाज की तरफ देखते हुए कहने लगे, हे सभासदों, प्रजा के शासन करने के लिए आप लोगों ने मुझे राजा बनाया है। ब्रह्मवेता महर्षियों ने जिन राजधर्मों का वर्णन किया है, उनके अनुसार ही यदि राजा आचरण करता रहे तो निसंदेह सभी लोग राजा के मनोरथों को पूर्ण करने वाले हो सकते हैं। जो राजा प्रजा को शिक्षा न देता हुआ उनसे कर वसूल करता रहता है, वह प्रजा के पापों का भोगने वाला होता है। हे प्रजाजनों, आप सब भगवान की भक्ति करते हुए अपने धर्म का परिपालन करते रहो, इसमें ही मेरी प्रसन्नता है। हे देवताओं, आप मेरी इस बात का अनुमोदन करें, क्योंकि करने वाले का और हुक्म देने वाले का तथा अनुमोदन करने वाले का कर्म फल बराबर नहीं होता। तपस्वी भगवत चरण सेवा करके पूर्व जन्मों के सब पापों को धो डालते हैं। जिसने भगवत चरण शरण प्राप्त कर ली है, वह फिर इस संसार चक्र में नहीं फंसने पाता। आप लोग सब निष्कंटक होकर मन, वचन तथा शरीर से उस परम पुरुषोत्तम परमात्मा को ही भजते रहो। आहा,
जो यह मेरी प्रजा भूतल पर निरंतर भगवत भजन में लगी रहती है, वह मेरे ऊपर बड़ी ही कृपा करती है। इससे मैं बहुत ही प्रसन्न रहता हूँ। फिर पृथु राजा ब्राह्मणों की भक्ति करने का उपदेश देने लगे। पृथु जी बोले, अत्यंत बढ़ा हुआ भी राजा का तेज ब्राह्मण कुल के सामने तुच्छ है। ब्राह्मण कुल की कहाँ तक महिमा वर्णन की जाए। आहा, हरे भगवान भी जिन ब्राह्मणों के चरणों की सेवा से ही स्थिर लक्ष्मी को प्राप्त हुए हैं, वे भी ब्राह्मण की सेवा से ही प्रसन्न होते हैं। इसीलिए हे प्रजाजनों, उस ब्राह्मण कुल की सेवा से कभी विमुख न होना, क्योंकि ब्राह्मणों की सेवा से बिना योगाभ्यास के भी मनुष्य मोक्ष पा सकता है। हरि भगवान जिस प्रकार ब्राह्मणों को भोजन कराने से प्रसन्न होते हैं, उसी तरह अग्नि में हवन करने से नहीं होते। जो ब्राह्मण समाधि द्वारा नित्य पर ब्रह्मा के ध्यान में ही लगे रहते हैं, उन ब्राह्मणों की चरण रज को मैं अपने मुकुट पर धारण करता हूँ। ब्राह्मण कुल और गौ माताएं तथा भगवान जनार्दन मेरे ऊपर सदा प्रसन्न रहे, यही मैं चाहता हूँ। मैत्रेय जी बोले, हे विदुर, इस प्रकार कहते हुए पृथ्वी की पितर देवता ब्राह्मण आदि सब लोग प्रशंसा करते हुए कहने लगे, हे राजन, ब्राह्मणों के दंड देने से भ्रष्ट पिता वेन राजा को भी अपने नरक से तार लिया। हिरण्यकश्यपु भी प्रहलाद जी के प्रताप से ही नरक से तर गया था। हे वीर, आपकी हरि भगवान में बड़ी ही भक्ति है, आप चिरंजीव होवो। आहा, आज हम लोग आप जैसे राजा को पाकर सनाथ हो गए हैं। हम सेवकों के लिए आपका उद्देश्य अद्भुत नहीं है, क्योंकि आप जैसे बड़ों का तो स्वभाव ऐसा है, जैसे ऐसा उपदेश होना ही चाहिए। आज आपने हमें इस प्रकार का उपदेश करके हमारा सब अज्ञान दूर कर दिया। अतः बड़े हुए तपोगुण वाले आपको हम नमस्कार करते हैं। बोलिए ओम नमः भगवते वासुदेवाय। 21वां अध्याय समाप्तम। जय भोले की 22वां अध्याय यह आप दूसरी वीडियो में सुने। जय भोले की हर हर महादेव बम बम भोले। अगर आपको सुख सागर पूरी सुननी है तो यह चैनल सब्सक्राइब कर ले और कमेंट में जय भोले की लिखें। जय भोले।